दोस्तों, मुलजिम 15 साल लड़का था जो कि स्टोर से ब्रेड और पनीर को चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब स्टोर इंतजामिया ने उसे पकड़ा, दौरान मज़ाहमत उस लड़के से स्टोर की कुछ कीमती अशिया भी टूट चुकी थी। फिर स्टोर इंतजामिया ने उस लड़के को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने उस बच्चे के खिलाफ FIR दर्ज की और उसे अदालत में पेश किया। अदालत में जब उस मुलजिम को 15 साल लड़के को पेश किया गया तो जज साहब ने उस मुलजिम से 15 साल लड़के से पूछा, बेटा क्या आपने चोरी की है? तो उस लड़के ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उसने कहा कि वाकई मैंने चोरी की है। तो जज साहब ने क्या चीज़ चुराई? उस लड़के ने बताया, मैंने ब्रेड और पनीर की चोरी की है। तो जज साहब ने पूछा कि आप खरीद लेते? तो उस लड़के ने जवाब दिया, मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर जज साहब ने अगला सवाल किया, अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप घर से पैसे ले आते और ख़रीद लेते? उस लड़के ने जवाब दिया, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरी बूढ़ी वालदा बीमार है जो कि बेड पर लेटी लेती है, उसके लिए मैंने ब्रेड और पनीर चोरी की थी। तो जज साहब ने कहा, अगर आपके घर में पैसे भी नहीं है तो आप कुछ काम कर लेते? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं कार सर्विस स्टेशन पर काम करता था और वहाँ पर 2 दिन मैं गैर हाजिर रहा क्योंकि मेरी वालदा सख्त बीमार थी, जिस वजह से 2 दिन मुझे छुट्टी करनी पड़ी, तो मुझे कार सर्विस स्टेशन वालों ने निकाल दिया था। उसके बाद जज साहब ने सवाल किया कि अगर आपके पास काम भी नहीं था तो आप कुछ पैसे लोगों से मांग लेते? तो उस लड़के ने जवाब दिया, सुबह से शाम तक मैं पैसे लोगों से मांग रहा था लेकिन किसी ने मुझे $1 तक नहीं दिया, $1 तक नहीं दिया। इसके बाद जिरा ख़त्म हुई। जिरा ख़त्म होने के बाद जज साहब ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया। फैसले में जज साहब ने कहा, चोरी करना ख़ास तौर पर ब्रेड और पनीर की चोरी होलनाक जुर्म है और इस हाज़रीन महफिल में जितने भी अदालत में लोग बैठे हुए हैं, मैं तमाम लोगों पर $10 जुर्माना करता हूँ बाशमूल अपने। और जज साहब ने $10 निकाल कर टेबल पर रख दिया और हाज़रीन को ऑर्डर दिया कि जब तक आप $10 जुर्माना पे नहीं करेंगे तो आप कमरा अदालत से नहीं जा सकते। इसके बाद जज साहब ने स्टोर इंतजामिया को कहा कि आपको $1000 जुर्माना किया जाता है क्योंकि आपने एक बच्चे की इंसल्ट की है, उसे जो है उसकी बेइज्जती की है, उसे दर्दनाक तरीके से, बड़े गलत तरीके से, गैर शाइस्तगी वाले तरीके से आपने उसे गिरफ्तार करवा कर, ख़ास तौर पर ब्रेड के जुर्म में आपने उसे गिरफ्तार करवाया, उस पर चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया और उसकी इंसल्ट की। मैं आप पर $1000 जुर्माना करता हूँ। अगर आपने 24 घंटे में $1000 जुर्माना अदा नहीं किया तो आपका स्टोर भी सील कर दिया जाएगा। वो तमाम जुर्माना एंड में जज साहब ने कहा, जितना भी जुर्माना इकट्ठा होगा इस लड़के को अदा किया जाएगा। ये होता है अदल, ये होता है इंसाफ जो मगरबी मालिक अपनी कौम के साथ, अपने माशरे के साथ, अपने अफराद के साथ करते हैं। हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का नहीं। दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया माशी तौर पर बड़ा कमज़ोर हो रहा था, वहाँ पर चोरी डकैती हो रही थी, अजनास की किल्लत हो रही थी, लोग चोरी करने पर मजबूर हो चुके थे। तो एंड पर विंस्टन चर्चिल, उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसको बरतानिया के इदारों ने बताया कि हमारी सालमियत को ख़तरा है। उस विंस्टन चर्चिल ने, प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक्त तारीखी कलमात अदा कर कहा, अगर हमारी अदलिया ठीक काम कर रही है? उसे बताया गया था कि हमारी अदलिया बिल्कुल ठीक काम कर रही है। उस विंस्टन चर्चिल ने, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर हमारी अदलिया बिल्कुल ठीक काम कर रही तो घबराने कोई ज़रूरत नहीं है, मुल्क की सालमियत को कोई भी ख़तरा लायक नहीं होगा। मगरबी मुमालिक, वेस्टर्न कंट्री इस वजह से तरक्की कर रहे हैं, वहाँ पर गरीब और अमीर के लिए इंसाफ बराबर है, वहाँ पर गरीब और अमीर के लिए मेरिट का निज़ाम है, वहाँ पर गरीब को 2 नंबरी करेगा या कोई अमीर बंदा 2 नंबरी करेगा, उसे पूरा उसके खिलाफ फैसला किया जाएगा, पूरा इंसाफ अग्रीड पर्सन को मुहैया किया जाएगा। रियासत मदीना भी इस वजह से कामयाब थी कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी चोरी करेगी तो उसके भी हाथों को काट दिया जाएगा। रियासत मदीना में भी जो इंसाफ का मेरिट का तकाजा था वो गरीब और अमीर के लिए बराबर था। वहाँ पर यह नहीं था गरीब के लिए इंसाफ और होगा, अमीर के लिए इंसाफ होगा। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो गरीब और अमीर को एक निगाह से नहीं देखता, दोनों को बराबर निगाह से नहीं देखता। अगर कोई अमीर 2 नंबरी करता है, अगर अमीर के खिलाफ कोई FIR होती है, अगर अमीर के खिलाफ कोई जुर्म होता है, उसके लिए रातों को भी अदालतें लग जाती हैं, लेकिन जो गरीब आदमी होता है उसको दिन में भी इंसाफ नहीं मिलता, उसका केस लेफ्ट ओवर हो जाता है। तो सरमायादार भी उस मुल्क में भी जाते हैं जहाँ पर अदलिया आज़ाद होती है, जहाँ पर अदलिया मेरिट के ऊपर काम कर रही होती है, जहाँ पर अदलिया हर एक को अदल इंसाफ फराहम कर रही होती है। सरमायादार भी वहाँ पर ही जाते हैं। गैर मुल्की सरमायादार भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में तब ही आएगा जब उसे मालूम होगा
کہ ہمارے ملک کی عدلیہ جو ہے میرٹ کے اوپر فیصلے کرتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوگا اگر میرا اس ملک کے کسی شہری کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی فراڈ ہوتا ہے، کوئی دو نمبری میں سے کرتا ہے، تو وہاں کی عدلیہ مجھے پراپر انصاف فراہم کرے گی۔ جس ملک میں میرٹ کا نظام ہو، جس ملک میں امیر اور غریب کو جو ہے ایک ہی نگاہ سے دیکھا جائے، جس ملک میں امیر کو اور انصاف نہ ملتا ہو اور غریب کو اور انصاف نہ ملتا، بلکہ دونوں کو عدلیہ ایک نگاہ سے دیکھتی ہو، وہ ملک بہت جلد ترقی کرتے ہیں۔ تھینک یو۔